ये लोग कूद दिए साले। महापालिकेच्या माध्यमातून झालेलं सिमेंट काँक्रिटीकरण आता महापालिका नसताना सुद्धा आदरणीय खासदार साहेबांच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून हे रस्ते होत आहेत। तसेच दुसऱ्या टप्प्यामध्ये शंकर मंदिर तलावात सुशोभीकरण, शंकर मंदिर परिसरामध्ये गार्डन यासाठी 2.5 कोटी निधी, तसेच मुंबई भागामध्ये नगरसेवक विश्वनाथ पगार, राजू अन्सारी अजून असे बरेच नगरसेवक आहेत की त्यांना आणीबाजीने महाशक्तीने अजून असे बरेच नगरसेवक आहेत की त्यांना आदरणीय खासदार साहेबांनी त्यांच्या प्रभागातील कामासंदर्भात जातीने लक्ष देऊन ते निधी दिलेला आहे आणि हा निधी मोठ्या प्रमाणात दिलेला आहे। आता 391 कोटीचा निधी आहे, त्याच्यातील कमीत कमी 40 ते 45 कोटी निधी हा मुंबई विभागामध्ये विनियोग होणार आहे त्या निधीचा। आणि आम्ही या मोठ्या भागातील नागरिकांच्या वतीने ज्या आम्हाला सुविधा देतात खासदार साहेबांकडून त्या सुविधेच्या बाबतीत आणि जो निधी दिला त्याबद्दल आम्ही नामदार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांचे, तसेच नामदार खासदार आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहेब यांचे, आदरणीय जिल्हा प्रमुख कल्याण गोपाळांचे साहेब आणि आमच्या ठाणे नगरीचे महापौर यांनी यापूर्वी या मुंबई विभागामध्ये निधी देण्यासाठी किंवा कोणतीही कामं करण्यासंदर्भात कधीही दुसऱ्याही केली नाही। कोणतीही मुंबईच्या संदर्भात कामं आली मंजुरीला महासभेत तर त्यांनी एकदम म्हणजे कोणत्याही भेटवून ठेवता त्यांनी एकदम मंजुरी करून दिली आहे ती कामं। आणि आज मुंबईचा जो विकास दिसतो ठाणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून झालेला विकास आहे। आणि यापूर्वी राजू अन्सारी यांनी सांगितलं होतं की इथे कोणताही विशेष निधी किंवा कोणताही निधी वापरला गेला नाहीये। आमदार निधीचं या विभागामध्ये कोणतेही काम दिसत नाहीये, ना कळवा ना मुंबई ना विकास या भागात कोणतेही काम नाहीये। मी म्हणतो की आता या आम्ही जे कार्यक्रम घेतलेला आहे या कार्यक्रमामध्ये 8 कोटीचा निधी आहे आणि या निधीसाठी डॉक्टर खासदार श्रीकांत शिंदे साहेबांनी हा निधी त्यांनी त्यांच्या सोर्सनी वापरून हा निधी दिलेला आहे आणि त्यांनी प्रयत्न केलेला आहे निधीसाठी। तिथे आजूबाजूला बॅनर लावण्यात आलेले आहे की हा निधी म्हणजे ह्यासाठी प्रयत्न केलेला आहे काही लोकांनी असं सांगण्यात येतं बॅनरमध्ये सांगता येतं। मी त्या लोकांना एकच सांगू इच्छितो की जर त्यांनी खरंच केलेला आहे गावदेवीला जो जाणारा रस्ता आहे सम्राटनगरचा तर त्यांनी कमीत कमी 10 दिवसाची मुदत देतो। 10 दिवसामध्ये त्यांनी रस्ता चालू करून दाखवा आम्हाला की खरंच त्यांनी प्रयत्न केला असेल तर त्यांनी वॉटर किंवा कोणताही असं प्रयत्न केलेला असेल तर 10 दिवसात या रस्त्याची कामं चालू करून दाखवा। त्याच्यानंतर 11व्या दिवशी आम्ही खासदार साहेबांच्या माध्यमातून काम सुरू करणार। खासदारांच्याच माध्यमातून झालेलं आहे। इथं यापूर्वी नगरसेवकांच्या कालवरचं लोणी खाण्याचं काम आमदारांनी केलेलं आहे आणि आता खासदार काम करतात। कळवा घ्या, खारेगाव घ्या, विटाळा घ्या, इथं जे खासदार साहेबांच्या माध्यमातून कामं होतं तर ती आमदार श्रेय घ्यायचं काम करतं। फक्त आमदारांनी यापूर्वी कोणतीही कामं केलेली नाही, फक्त श्रेय घ्यायचं काम करतं। यापूर्वी नगरसेवकांकडून लेटर यायचं, कुठल्या गल्लीत कधी रस्ता बघायला गेलं ना, कधी कुठला गड्डा बघायला गेलं ना आणि सांगणार की तुमची लेटर द्या आणि नंतर सगळं एकत्र निधी काय करणार खर्च करणार आणि मग टक्केवारी घेऊन मोकळा होणार। एक जंग आज से शुरू हुई है, इसे मैं ताली देगा। मुंबईमध्ये
आणि स्वतः राज्य करायचं ही अंग्रेजों की नीति है। आपस में झगड़ा लगाओ और खुद राज करो। ऐसे 10 साल पहले थाना से एक आदमी आया, थाना से एक आदमी आया, आपस में सबने झगड़ा लगाया और अभी मुमरा का मुख्तियार, मुमरा का अंदर बन के खुद बड़ा हो रहा है और मुमरा के आदमी लोगों को छोटा कर रहा है। मुंबईच्या जीवावर हे अंदाज झाले, परंतु या मुंबईसाठी 1 रुपयाचं काम सुद्धा केलं नाही। महानगरपालिकेच्या माध्यमातून निधी मंजूर करायचा आणि शिंदे साहेबांकडे जायचं, त्यांचं पाया पडायच्या, त्यांचे पाय धरायचे आणि मुंबईमध्ये यायचं आणि त्यांच्या नावाने टाळा ठेवायचा। आता दुटप्पी साहेब, दुपांडी साहेब, 2 मोहवाला साहेब, आपल्या बाजूला 2 मोहवाला साहेब, बोलता है 2 मोहवाला साहब, इन्होंने मुंबई को बर्बाद किया है। या मुंबईतील आणि कल्याणतील नगराच्या लोकांच्या जीवावर, त्यांच्या पाळीवरचा येळी खाणारा हा माणूस आहे। आपण पाहता या ठिकाणी बॅनर लागलं, मला तर म्हणायचं हा बॅनर लावताना लाज वाटली पाहिजे। दुसऱ्याच्या मुलाला दूसरे के बच्चों को जबरदस्ती मुझे बाप करो, ये नीति है। अगर खुद में हिम्मत है तो खुद काम करना चाहिए। आता हा काम करणार खासदार डॉक्टर सिद्धार्थ एकनाथ शिंदे, काम करणार राज्यात केली आणि आता नाव घेणार स्वतःच, अशी पद्धत यांच्यामध्ये सुरू झालेली आहे। आता आमचा एक आणखी आहे ठाण्यामध्ये पण काय होत आहे, अशाच पद्धतीचं कामकाज त्यांचं सुरू आहे। मला या ठिकाणी तुम्हाला सांगायचं, आपले खासदार डॉक्टर सिद्धार्थ एकनाथ शिंदे खासदार म्हणून प्रत्येक गल्ली, प्रत्येक नुक्कड, प्रत्येक कोपरा या ठिकाणी काय समस्या आहे, प्रत्येक नगरसेवकाची काय समस्या, त्याला विश्वासात घेऊन काम करण्याचा प्रयत्न करतात। या ठिकाणी रोड असेल, स्टेशनचं काम असेल, नाल्याचं काम असेल, ही सर्व कामं पायलट असेल, ही सर्व कामं या महानगरपालिकेमध्ये आमची सत्ता आहे। आमच्या माध्यमातून ही सर्व कामं झालेली आहेत, परंतु श्रेय केल्याचं काम या ठिकाणी आहे। मग 6 महिन्यांनी उठतात, आंदोलन करतात, मोर्चा निकालतात, ये काम हुआ नहीं। अरे जो काम हुआ उसका क्रेडिट आप लेते हैं और जो नहीं हुआ उसके लिए आम्हाला दोषी पकडण्यात येतं। अशा पद्धतीने या ठिकाणी आमदाराचं काम सुरू आहे आणि या आमदाराला आता आपल्याला घरी बसवायचं आहे। आज तुम्ही पाहताय राष्ट्रवादी पक्ष स्वतःच्या घरातला गडी आहे, नगरसेवक घर का नौकर है, ऐसा वो इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए थाना में अभी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इनके नेतृत्व में राष्ट्रवादी पक्षा के लीडर हनुमंत जगदाळे और 5 नगरसेवक आज शिवसेनेच्या बाळासाहेबांच्या शिवसेना पक्षात प्रवेश करतात आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांना पाठिंबा देतात। मुख्यमंत्री त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत। कल्याणमध्ये सुद्धा अनेक नगरसेवक राष्ट्रवादी पक्ष सोडतात, ठाण्यात सोडतात आणि मुंबईमध्ये सुद्धा शोधण्याच्या तयारीत आहेत। याचं कारण काय आहे, याचा प्रत्येकाने विचार करण्याची गरज आहे। या ठिकाणी कामं तुमची सगळी होणार आहेत। राजन सिरी हे सर्व नगरसेवक आहेत आणि खासदार डॉक्टर सिद्धार्थ एकनाथ शिंदे आपल्या पाठीमागे आहेत। कामं तर होणार आहे, परंतु आपण सगळ्यांनी ठरवलं पाहिजे, सगळ्यांनी निर्धार करायला पाहिजे। येत्या महानगरपालिकेमध्ये तर यांचा तुकडा साफ करायचा, पण नुसतं महापालिकेत नाही तर विधानसभेमध्ये सुद्धा यांना घरी बसवायचं। हे ठाण्यावरून आलेलं पार्सद पुन्हा कळवा आणि मुंबईच्या बाहेर आपल्याला पाठवायचं। तुम्ही करणार की नाही दादा? हात वरती
29 करोड़ के काम का भूमि पूजन जो है आज शुरुआत जो है यहाँ पर हुई है। और इस मुंद्रा में मुझे लगता है 6 करोड़ का काम जो है फर्स्ट फेज में जो है 6 करोड़ के कामों का जो है यहाँ पर भूमि पूजन जो है आज यहाँ पर हमने राजन गिरी जी के पैनल में यहाँ पर किया है। उस उपलक्ष्य में सभी का मैं बहुत बहुत यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। और राजन गिरी जी का यहाँ पर तहे दिल से उसी के साथ में सभी नगर सेवक जो पैनल में है सबका धन्यवाद अदा करता हूँ कि आज उन्होंने जो फॉलोअप किया उसके कारण इतना बड़ा निधि जो है यहाँ पर आप सभी को जो है यहाँ पर मिला है। लेकिन कुछ लोगों ने जो है आज आपको लगता है हाँ बंद कर रहा है, घड़ी घड़ी माइक बंद कर रहा है, लाइट बंद कर रहा है। आज यहाँ पर अरे आवाज बढ़ा दो आवाज। आज जब हमने यहाँ पर भूमि पूजन की तारीख निश्चित की तभी जाके कि ये काम जो है ये काम हमने किया है, ऐसे पेड़ जो है लगाने का काम यहाँ पर किया है। मुझे लगता है कि मस्के जी ने उनके शब्दों में उनको जो पूछना है वो पूछा है। मुझे ये प्रश्न करना है कि आज ये कार्यक्रम था तो आज ही आपको याद आया कि ये काम जो है ये काम हमने किया है। ये मैं आप सभी को बताना चाहूंगा थोड़ी देर के बाद गिरी जी के पास भी ये है कि इसमें जो लिखा है कि एक काम जो है 16 फरवरी 2022 को मंजूर हुआ है, उसकी वर्क ऑर्डर होते होते आज वर्क ऑर्डर मिली है। और आज वर्क ऑर्डर मिलने के बाद जो है आज हमने यहाँ पर काम शुरू किया है। हम कोई गलत काम यहाँ पर करते नहीं है, दूसरे का काम जो है उसके ऊपर हमारा जाकर नाम नहीं लिखते। ये हमने मंजूर करके लिया है। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने इस मुंद्रा के लिए इतनी बड़ी राशि जो है यहाँ पर दिया है। नाहीतर बाकी लोकांचं नेहमी आपल्या इकडचं त्याचं मी नाव घेणार नाही, पण सवय लागली आहे काही झालं की नाव, काही झालं कुठेही नाव। आता मुंद्रा स्टेशन इतका चांगला मुंद्रा स्टेशन होतोय, इतके चांगले त्यामध्ये सुविधा मिळालेल्या आहेत, त्याप्रमाणे एस्केलेटर मिळालेलं आहे। अरे मुंद्रा स्टेशन रेल्वेचा आणि आमदाराचा काही संबंध आहे या ठिकाणी? अरे आज माझ्या मतदारसंघामधले सगळ्यात जास्त रेल्वे स्टेशन जे आहेत हे आपण या ठिकाणी चांगले केलेले आहेत, त्याचा विकास केलेला आहे। आणि अजून एक सगळ्यांना मी सभी को खुशखबर देना चाहूंगा कि हमारा ये मुंद्रा स्टेशन जो है अभी आने वाले समय में मॉडल स्टेशन के रूप में डेवलप होने वाला है। ये भी केंद्र सरकार ने जो है ये मुंद्रा स्टेशन जो है इसमें लिया है। इसके अंदर लिफ्ट है, एस्केलेटर है, उसका भी काम जो है जल्द से जल्द होगा। मुझे यकीन है कि वहां पर भी जाएंगे, वहां पर भी कहेंगे ये काम मैंने किया है। मतलब यहाँ पर मुंद्रा में कलवा में कुछ भी हो उसका श्रेय जो है हमारे मित्र जो है हमेशा वहां पर लेके रहते हैं। मुझे सब जगह पर अरे 5वीं और 6ठी लाइन केंद्र सरकार का काम है। वो 5वीं और 6ठी लाइन गए वर्षों से 20-25 सालों से काम अधूरा था, उसका काम पूरा करने का काम जो है गए 8 सालों में हमने किया। उसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी के हाथों वहां पर हुआ और वहां पर भी लिखा है संकल्प, खुद का नाम, वो ब्रिज के नीचे 5th और 6th लाइन के नीचे खुद का फोटो। अरे कितने मतलब नाम फोटो सब जगह पर। अरे दूसरे नगर सेवक है, बाकी पदाधिकारी है, हम यहाँ के खासदार है, अरे हमको भी कुछ छोड़ो, नगर से हमको छोड़ो, हमको मत दो हम। लेकिन जो नगर सेवक आपके हैं, जो खुद के पार्टी के नगर सेवक है, आज छोड़कर जा रहे हैं। क्यों छोड़कर जा रहे हैं? इसका कभी खुद के गिरेबान में झांक कर देखने वाले हैं कि नहीं देखने वाले? आज राष्ट्रवादी के 6 नगर सेवक जो है आपको छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप जो है इन नगर सेवकों के
बलबूते पर सुनकर है। आज यहाँ पर हमारे राजन गिरी जी है, आज उनका पूरा पैनल है, आज उसी के साथ में और अलग अलग नगर सेवक इस मुमरा के हैं। जब आया कभी कभी इस नगर सेवकों ने हर घर जाकर उनका प्रचार किया, काम किया। कभी ये नगर सेवक बुरे नहीं थे, लेकिन अब हाँ कभी ये नगर सेवक कभी ये नगर सेवक बुरे नहीं थे, कभी ये नगर सेवक गद्दार नहीं थे, लेकिन आज इस नगर सेवक अरे नगर सेवकों को कुछ छोड़ा ही नहीं आपने। हर काम जो है मैंने किया। अरे नगर सेवक को भी 5 साल के बाद लोगों के पास जाना है, लोगों को कहना है, लोगों को बताना है कि ये काम मैंने किया है। अगर हर काम आपने किया है तो नगर सेवकों को खड़ा रहने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर आप ही नगर सेवक का भी चुनाव लड़ो, आप ग्राम पंचायत का भी चुनाव लड़ो, सब चुनाव आप ही लड़ो। अरे नगर सेवक है वहां पर, रोज लोगों के सुख में दुख में जाते रहते, काम करते रहते। आप आज इन नगर सेवकों ने प्रचार अगर नहीं किया होता विधानसभा में तो आप चुनकर यहाँ पर नहीं आते। आज इतने बड़े पैमाने पर लोग नाराज हो रहे हैं, क्यों बात है, क्या बात है, इसके बारे में कभी सोचने वाले हैं? आज कलवा में से भी कुछ नगर सेवक जो है आने वाले समय में 806 नगर सेवक थाना में से आए हैं। आने वाले समय में अभी दूसरा टारगेट है कलवा, हरेगांव, मुमरा में से भी बहुत सारे नगर सेवक जो है, मुझे लगता है कि आज दामन जो है छोड़ने के चक्कर में वहां पर लोग आंकड़े बता रहे हैं मुझे। मैं बताना चाहूंगा उससे कई गुना ज्यादा आंकड़े जो है यहाँ पर दिखेंगे आपको, क्योंकि आज यहाँ पर जो कार्यकर्ता, जो पदाधिकारी खुद के लिए, आपके लिए उन्होंने काम किया, आपके लिए उन्होंने संघर्ष किया, आपके लिए लोगों के तक गए, लेकिन उनके लिए आप कुछ भी छोड़ोगे नहीं। सब पे खुद की मोहर लगा के रखोगे कि ये काम भी मैंने किया, ये काम भी मैंने किया, ये काम भी मैंने किया। वो आपने बोल दिया, जो कुछ है मैं कैसा है, सामने वाला आदमी कितना भी नीचे गिरे तो हमारी एक संस्कृति है, हमें जो है शिंदे साहब ने, हमें जो है शिंदे साहब ने अलग संस्कार दिए हैं। मैं इतने नीचे स्तर पर जाकर या निजी स्तर पर जाकर किसी को बोलूंगा नहीं, मेरा वह स्वभाव नहीं है। लेकिन मैं आप सभी मुमरा वासियों को इतना कहना चाहूंगा कि आज जो हमने 6 करोड़ निधि दी है, वहां पर राजू अंसारी दूर से खड़े, दूर से देख रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि कुछ दिनों के बाद मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है और ज्यादा निधि जो है इस मुमरा में आने वाला है। और उसका भी वो आज ही कह रहा हूं मैं, आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर नगर सेवक को जो है और 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए की निधि जो है यहाँ पर, और इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं होगा। जिसको जिसको चाहिए, जो जो मेरे पास आया, जो जो मेरे पास आया इस मुमरा से, उन सभी को निधि देने का काम जो है मैंने यहाँ पर किया है। आने वाले समय में और ज्यादा निधि जो है इस मुमरा के नगर सेवकों को आने वाले समय में 1 हफ्ते 10 दिन में मिलने वाला है। और ये जब निधि मिलेगा, मुझे यकीन है, 100% यकीन है, जब भी हम उसका भूमिपूजन करेंगे तभी ऐसे ही पेड़ जो है वो आकर लगाने वाले हैं, क्योंकि आदत से मजबूर है, आदत जा नहीं सकती। तो ये मुमरा में और मुमरा, कलवा, खारेगांव, इस सभी क्षेत्र में कई सालों में जो है इस थाने महानगर पालिका के माध्यम से काम हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से काम यहाँ पर हुआ है। आज थाने महानगर पालिका के ऊपर शासन किसका है? शिवसेना का, बराबर। अगर हम सोचते अरे हमारे यहाँ पर नगर सेवक नहीं है, यहाँ पर हमें निधि देना नहीं चाहिए, यहाँ पर सभी दूसरी पार्टी के नगर सेवक है,
ऐसे होता है, बाकी शहरों में होता है, लेकिन हमने कभी ये भेदभाव किया नहीं। हमने हमेशा जो है इस कलवा मुमरा को निधि देने का काम जो किया है, इसलिए आज कलवा मुमरा में इतनी बड़े पैमाने पर सीमेंट कंक्रीट के रोड हो, पानी की व्यवस्था हो, ये सब जो काम है ये यहाँ पर हमने गए कई सालों में करने का काम यहाँ पर किया। आज 6 करोड़ का निधि यहाँ पर इसका भूमि पूजन हम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसकी मुझे लगता है कि कई गुना ज्यादा निधि जो है इस मुमरा में आने वाले समय में मिलेगा। तो मैं फिर से एक बार राजन जी की और उनके सभी नगर सेवक उनके साथ में जो है और इस सभी मुमरा के नगर सेवकों को धन्यवाद अदा करता हूँ कि आपके कारण जो है आज मुमरा में बड़े पैमाने पर यहाँ पर निधि आया है। और मुमरा के नगर सेवकों को मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज तक आपने पार्टी छोड़ी नहीं है, लेकिन सामने वालों को डर लगने लग गया है कि ये पार्टी छोड़ने वाले, इसलिए पहले ही जो है नगर सेवकों को गाली देना चालू कर दिया है, नगर सेवकों को गद्दार बोलना चालू कर दिया है। मैं बाकी भी नगर सेवकों को ये ध्यान में लाना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि आज आपने जिस प्रतिनिधि के लिए काम किया, जिस प्रतिनिधि के लिए काम किया, आज जब भी आप अलग भूमिका ले रहे हैं, लोगों के लिए आप भूमिका ले रहे हैं, तो आपको गाली देने के लिए शुरुआत कर दी है। तो आज और भी जो नगर सेवक है, बराबर ना किन्हीं साहब, और भी नगर सेवक है, वो भी जरा सोच ले कि काम होने के बाद कैसे व्यवहार जो है ये हमारे साथ किया जाता है। ये सभी को जो है हमने हमेशा जो है नगर सेवकों के पीछे, पदाधिकारियों के पीछे और हमारे कार्यकर्ताओं के पीछे खड़ा रहने का काम यहाँ पर किया है। नासिर तेरे को भी दिया ना निधि, तेरे को भी मिला है निधि। तो आज इस मुमरा में बड़े पैमाने पर आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। और आने वाले समय में जो मुमरा को लगेगा वो मुमरा को उतनी निधि देने का काम जरूर जो है हम यहाँ पर करते रहेंगे। फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये टोटल जो टेंडर कॉल किया गया, ये तकरीबन 214 करोड़ का टेंडर था। इस 214 करोड़ के टेंडर के अंदर मुमरा कौसा के लिए 7 करोड़ 19 लाख रुपए का काम है, जिसमें से 5 करोड़ 99 लाख का काम की आज हमने ओपनिंग कर दी है। एक काम की ओपनिंग हम लोग अलग से करने वाले हैं, क्योंकि वो बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण काम है। उसका भी मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूँ, आपको थोड़ा सस्पेंस में रखता हूँ, ताकि बाद में जब वो काम हो तो आप लोग समझ में आए वो काम कितना बड़ा है, ताकि एडवांस में होर्डिंग भी न लगे। हाँ, एडवांस में होर्डिंग भी न लगे। आज आप देख रहे हैं कि जो काम हम लोग इसकी ओपनिंग कर रहे हैं, पीछे लिखा गया है कि भाई हमारे प्रयत्न से किया गया। तो पिछले 14 साल से आप क्या कर रहे थे? राजू भाई, ऐसी बड़ी चर्चा चल रही है, जैसे होर्डिंगें लग रही है कि काम हमने किया है, उसी तरह से इल्ज़ाम भी लग रहे हैं, जैसे राजन की ने और उनके परिवार पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और कई नगर सेवक जो है फूटने वाले हैं, ऐसी भी चर्चा चल रही है। तो कुल मिलाकर के ये जो राजनीतिक उथल पुथल है, क्या कहेंगे? थोड़ा सा एक बम स्फोट करता हूँ मैं। पहली बात तो ये है कि जो नगर सेवक जब किसी पार्टी से जुड़ करके नगर सेवक बनता है तो उसका कार्यकाल सिर्फ 5 ही वर्ष का रहता है। 5 मार्च 2022 को हर नगर सेवक का कार्यकाल खत्म हो गया। उसके बाद में वो आज़ाद है कि वो कहीं पर भी जाकर के अपने तरीके से अपने पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करे और अपने अपनी जो पॉलिटिकल उनकी जर्नी है उसको वापस नई तरीके से वो आगाज़ कर सकता है। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ आपको बोलूँगा मैं कि हमेशा राजन किन्नी साहब को गद्दार कहा जाता है। मैं आज एक बमस्फोट ये कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि 2012 के महापौर के इलेक्शन के वक्त में जब राजन किन्नी साहब की वाइफ अनीता किन्नी और शकीला कुरैशी मैडम दो लोग जो मतलब उपस्थित नहीं थे, वहाँ पहुँच नहीं पाए थे वोटिंग के लिए, तो उन्हें गद्दार कहा गया था। मगर मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ मैं कि किस तरीके से वो महापौर का पद आप ले लीजिए, मेरे सामने डम्मी कैंडिडेट दे दीजिए। ये सौदा हुआ था। ये सौदा कहाँ हुआ था, किसके घर पर हुआ था, उसमें मैं खुद मौजूद था। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर वो चैलेंज लेते हैं मेरा, आकर के सामने बोलें कि ये मैं बात झूठ बोल रहा हूँ। यानी ये विधायक जितेंद्र अवार्ड को चैलेंज है। मैं बिल्कुल जिस शख्स ने उस दर पे आके सौदा किया था कि महापौर आपका और मेरे सामने डम्मी कैंडिडेट आपका रहेगा, इस तरीके से सौदा हुआ था। तो उस वक्त जो है जुमा का दिन पकड़ करके काफी पुतले जलाए गए, काफी निषेध प्रदर्शन किया गया, एक फिजा बनाई गई कि एक मुस्लिम मेयर बनने जा रहा था और उसमें रोकथाम लगाई गई, उसमें गद्दारी की गई। और सच तो जो है आपने कुछ और बताया। तो उस वक्त जो है आप क्यों नहीं बोले राजू भाई?
सर जी ऐसा था कि बहुत सारी मजबूरियां थी, क्योंकि मैं उस पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, आज भी जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं कांग्रेस से हमेशा बिलोंग करता हूँ। हाँ, भले मेरी भाभी आज राष्ट्रपति से नगर सेविका रही 5 मार्च 2022 तक के हैं, उसके बाद नहीं है। तो एक हमारी कुछ मजबूरियां थी, कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस समझेंगे कि वो थी, मगर मैं समझता हूँ कि नजीमुल्ला साहब एक बेहतरीन कैंडिडेट महापौर के थे, और आज फिर बोलता हूँ कि नजीमुल्ला साहब बेहतरीन कैंडिडेट आमदार के भी हैं, और वो एक ऐसे कैंडिडेट हैं कि अगर वो आमदार बनेंगे तो शायद पूरा महाराष्ट्र उनके कामों को सलाम करेगा। राजू भाई, कोई भी विधायक वो विपक्ष में हो या निर्दलीय हो, मुख्यमंत्री के पास, सत्ता पक्ष के पास अपने चुनाव क्षेत्र के काम के लिए जाता है। बिल्कुल। तो उसी तरह से नगर सेवक वर्तमान में हो या माजी हो, पूर्व नगर सेवक हो, वो अगर निधि पाने के लिए मुख्यमंत्री के पास, सांसद के पास या अन्य किसी बड़े नेता के पास जाता है, तो इसको आज की तारीख में गलत क्यों ठहराया जा रहा है और गलत क्यों बताया जा रहा है? मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं मैं सर, कि 30 जून 2022 को जब हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली, सबसे पहला आमदार जो उनके पास पहुंचा था काम को लेकर, आपको मालूम है कौन था वो? जितेंद्र आवाज। वो गए थे, हमारे बाईपास के ऊपर कुछ खड्डे हो गए थे, और उसी के ऊपर उन्होंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया था कि मेरे वार्ड के अंदर ऐसा ऐसा काम हुआ है, खराब हुआ है, इस काम के लिए मुझे निधि की ज़रूरत है और मैं सीएम साहब का फंड मांगने के लिए जा रहा हूँ। जब एक आमदार जा सकता है तो एक एक्स नगर से वो क्यों नहीं जा सकता है, या एक आम आदमी क्यों नहीं जा सकता? अगर मुमरा कौशल से अगर हमको प्यार है, अगर हम चाहते हैं कि मुमरा कौशल में कुछ अच्छे फला बहबूद के काम हो, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हो, कुछ डेवलपमेंट के काम हो, तो उसके लिए हम सीएम साहब से गुहार लगा सकते हैं। जैसे कि अभी आपको बता दूं मैं कि आज मुमरा कौशा में 50 MLD पानी आ रहा है, और मैं समझता हूँ कि मार्च के बाद में अप्रैल, मई और जून का 3 महीना यहाँ पर करबला हो जाएगा। इतनी खतरनाक पानी की तकलीफ होने वाली है। मैंने साहब से गुहार लगाई कि सर आज 50 MLD को कम से कम हमको और 50 MLD की ज़रूरत है, 100 MLD किया जाए, और 100 नहीं कर सकते आप तो कम से कम 20 MLD हमको फ़ौरन तत्परता, हमको फ़ौरन इमीडिएट रिलीफ करके हमको दे दिया जाए। इसके ऊपर उन्होंने लब्बैक कहा है, और उन्होंने कहा है फ़ौरन कि अगले हफ्ते के अंदर मैं इसके ऊपर मीटिंग लूंगा MIDC के लोगों से, और जल संपदा मंत्री से बैठ करके चर्चा की जाएगी, और फ़ौरन इसके ऊपर कोई ना कोई अमल बजूनी की जाएगी। जिस तरह की राजनीति चल रही है, इस पर मुमरा कौशा की आवाम से क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि इलेक्शन जो है सिर्फ 13 से 14 रोज़ का होता है। जिस दिन आप फॉर्म भरते हैं उसके 13 दिन के बाद में इलेक्शन होता है। 13 दिन के लिए आप पॉलिटिकल वॉर रखिए, एक पॉलिटिकल राइवलरी रखिए, मगर किसी से भी दुश्मनी रखने की ज़रूरत नहीं है। मुमरा कौशा एक 4.5-5 किलोमीटर का एक दायरे में रहता है। मैं बताता हूँ आपको मैं कि विशु भगत के घर के ऊपर मैं आधी रात को आके खाना खा सकता हूँ। मैं राजन किनी के घर पे आधी रात को आके खाना खा लेता हूँ। मैं नईम खान साहब के घर पे आधी रात को आके खाना खा लेता हूँ। मैं सिराज डोंगरे के घर पे आधी रात को आके खाना खा लेता हूँ। वो किसी भी पार्टी से रहने दो, वो शिवसेना के हो, बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी के हो, ये हमारे आपस में अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए कि जब मुमरा कौशा के डेवलपमेंट की बात हो तो आप पार्टी को परे रखें, और मुमरा कौशा के डेवलपमेंट एक साथ में आए, ताकि हमारी जब एक मजबूती बनेगी, आप बोलते हैं ना एक उंगली कमज़ोर होती है मगर एक मुट्ठी बन जाए तो मजबूती से पंच मार सकती है। तो एक पंच हमको महानगर पालिका पे, हमारे स्टेट गवर्नमेंट पे और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट पर मारना पड़ेगा, क्योंकि मुमरा कौशा में बहुत सारे काम अधूरे पड़े हैं। बहुत सारे काम के ऊपर सही तरीके से संज्ञान ना लेने की वजह से आज हमारा हॉस्पिटल बनकर तैयार है मगर चालू नहीं हो पा रहा है, हमारा हॉस्पिटल बंद पड़ा हुआ है। अक्सर ये कहा जाता है, प्रचार किया जाता है कि विधायक जितेंद्र आवाड़ के आने के बाद ही निधि आई है, उसके पहले क्या कभी निधि नहीं आती थी? हम लोग झक मार रहे थे क्या? आज आपको बता दूं मैं, मुमरा कौशा के अंदर मेरे वालिद साहब ने सबसे पहले बाईपास का जो सबवे है वो सिर्फ 3 मीटर का बनाया गया था, हमने उसको तोड़ के 10 मीटर का किया। मुमरा कौशा में सबसे पहला UTWT रोड मुमरा, पूरे मुमरा कौशा अल्ट्रा थिन व्हाइट टॉपिंग का रोड 2007 में मेरे वालिद साहब ने लाया, 2008 में मैंने उसका काम किया। सबसे पहला यहाँ पे 16 मीटर का हाईमास, आपने देखा होगा, मैंने यहाँ पे मेरे दादा के नाम से, हाजी हशमत अली अंसारी चौक के नाम से मैंने यहाँ पे हाईमास लगाया। मुमरा कौशा में सबसे पहले फायर ब्रिगेड लाने का काम नईम खान साहब ने किया। मुमरा कौशा में पुलिस स्टेशन नहीं था, रबाले पुलिस स्टेशन हुआ करता था, उसे लाने का काम नईम खान साहब ने किया। मुमरा कौशा में टेलीफोन एक्सचेंज नईम खान साहब ने लाया, जबकि कलवा STD था और हमारे को लोकल कर दिया गया था। मुमरा कौशा के अंदर पानी के ऊपर रामदास भगत साहब, जो विशु भगत साहब के वालिद साहब हैं, वो क्योंकि पानी विभाग के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पे 28 MLD को 35 MLD पानी किया, 32 MLD किया। आपको बराबर याद है, आप यहाँ के हमारे गांव के लोग हैं, उन्होंने किया। उसके बाद में वो 45 MLD हुआ, आज 50 MLD हुआ। 14 साल में कितना पानी बढ़ा बताइए ना मुझे, सिर्फ 6 MLD। क्या यही आपकी ताकत है? यही आपने काम किया है? जो UTW के रोड हो रहे हैं वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है। आप करते क्या है? आप करते ये हैं कि नगर सेवकों के कामों की मांगनी अपने पास जमा करते हैं, कमिश्नर साहब बैठते बोले मेरे नगर सेवक ने यह मांगनी की है, फंड लेते हैं, अपने आदमी को, अपने रिश्तेदार को वो उठा करके काम दे देते हैं, और उसकी वाहवाही भी खुद लूट लेते हैं, बोलते हैं कि ये काम मैंने किया है, जबकि एक्चुअल मांगनी जो होती है वो नगर सेवकों की होती है। आपको कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग भी?